अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबसरा के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और मारूफ सीनियर सहाफ़ी रमज़ान सीमा मेरे साथ मौजूद हैं। आज़ादी मार्च का बहुत बड़ा ज़ोर शोर था, फिर अचानक से वो मुलतवी हुआ और इमरान खान साहब जो है वो बनी गाला चले गए। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे और आज़ादी मार्च के हवाले से भी बात करेंगे। रमज़ान साहब, पहली बात तो ये है कि आज़ादी मार्च के बाद वफाकी हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बहुत ज़्यादा बरहम नज़र आ रही है और कोई इंतहाई अहम कदम उठाने जा रही है। वो अहम कदम क्या है, इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे आप हमें। काशिफ भाई बहुत शुक्रिया। काशिफ भाई ये तो बिल्कुल सूबाई मामला है और मरकज़ का भी मामला है। बहरहाल आपने सवाल उठाया है तो फिर इसके ऊपर बात कर लेते हैं, वरना मेरा तो प्रोग्राम ये था कि आप कोई लोकल सवाल उठाते तो लोकल पर बात करते, लेकिन चूँकि अहम चीज़ है मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के गोशगवार कराना चाहूँगा। मैं आपकी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहूँगा कि अली अमीन साहब पर थाना दाऊद खेल में एक FIR हुई है। अच्छा। जिसमें उनके ऊपर है कि उन्होंने सरकारी जो वेपन्स थे उन्होंने खींचे हैं, जलाओ घेराव किया है और पुलिस एहलकारों को ज़दकोब किया है। उनके समेत 150 अफराद के ऊपर FIR हो गई है। एक ये बात हो गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आपने सवाल किया है कि सूबाई हुकूमत पर बरहम क्यों है, राना सनाउल्लाह साहब ने 2 IG का गिला किया है, एक IG गिलगित बल्तिस्तान और एक IG खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, इमरान खान साहब सवाबी से सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके जलसगाह में पहुँचे। इस बाबत जब मैंने सूबाई मिनिस्टर फैसल अमीन खान गंडापुर से सवाल किया तो उनका कहना था कि ये उनकी सवाबदीद है सूबाई हुकूमत की, वज़ीर आला की, वो इमरान खान को फिराए या आपको फिराए, ये उसकी सवाबदीद है, वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। एक अच्छा, दूसरी बात ये, फिर मैंने सवाल ये किया कि ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था और सूबाई हुकूमत को फ़ंड ही मरकज़ी हुकूमत देती थी, तो फिर उनका सवाल जो जवाब आया वो बस उसको छोड़ दें। अच्छा, बात यह है कि अली अमीन साहब का जिस तरह वो आ गए थे, उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी, सुना ये जा रहा था कि वो 10 से 15 हज़ार अफराद अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन हम शुरू दिन से यही बात कर रहे थे कि 1000 से 2500 से ज़्यादा बंदा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा जब अली अमीन साहब खुद लीड कर रहे थे जलसे की CPAC पर जाने की, आपने खुद देखा होगा उनके साथ जो फ्लाइंग कोचें थीं, गाड़ियाँ थी, 300 से 400 भी बंदा नहीं था। जब यारक इंटरचेंज पर गए तो वहाँ बहुत सारे लोग थे। अच्छा, इसमें एक और जो ख़ास बात है वो मैं आपको बताता चलूँ कि कई बड़े लोग जिन्होंने फ्लाइंग कोचों की बुकिंग भी कराई, कारों की भी बुकिंग कराई, बंदों का भी बताया, उन्होंने गाड़ियां अपने घरों में ठहरा ली थी। बिल्कुल, मैंने गली का चले मैं नाम नहीं कोचे उन्होंने अपने घरों के आगे ठहरा ली थी, पैसे उन्होंने ले लिए थे और उन्होंने रात को यकीन दहानी कराई थी। रात गए थे कि सर हम इतने बंदे लेकर आएंगे और इतने बंदे लेकर आएंगे। जब सुबह अली अमीन साहब का उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि आप पहुंचे, हम यारक इंटरचेंज पर गए हुए हैं। लेकिन यारक इंटरचेंज के बाद इतना पेशन इनका बड़ा हुआ था कि इनको होश ही नहीं था कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और एक मैं बड़े मज़े की बात बताऊँ, अली अमीन साहब के बड़े करीबी और उनको एक बड़ा करीबी हुकूमती ओहदा भी अली अमीन साहब ने दिया हुआ है, वो ज़िला टांक से ताल्लुक़ रखते हैं। शुनीद है कि वो यारक इंटरचेंज से वापस चले गए थे। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है कि जिन्होंने वादे किए थे उन्होंने अपने वादे इफ़ा नहीं किए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि ये आज़ादी मार्च की वो जो चमक नहीं थी जो नज़र आ रही थी, मुतवक्के थी। हम तो शुरू दिन से ये बातें कर रहे थे कि इस तरह कुछ भी नहीं होगा। उसकी बात ये थी कि कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। पंजाब के लोग अपने घरों से नहीं निकले। अच्छा, उसकी आपने जलाओ घेराव देखा, वो सिर्फ लक्की मरवत के लोगों का जलाओ घेराव था। सबको पता था कि ये लोग कौन जलाओ घेराव कर रहे हैं। दरख्त जला दिए, आसपास की सड़कों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी ख़तरनाक बात ये थी कि सूबाई हुकूमत ने जितने भी काफ़िले आज़ादी मार्च के लिए इस्लामाबाद रवाना हुए उनको फुल प्रोटोकॉल दिया। डेर इसमाइल खान से अली अमीन खान साहब के साथ जो हो गया, उनके साथ पुलिस मोबाइलें भी थी, एक्सीवेटर 1122 के भी थे, 1122 की गाड़ियाँ भी थी और इन्होंने जितनी भी जगहों पे ब्लॉकेज थी इन्होंने वही सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की और उनको रास्ते से हटाकर ये आगे चले गए।
और दूसरी बात यह है कि पुलिस को जो विफाक की तरफ से हदायत थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा अंसारी ने एक वीडियो बयान भी जारी किया था कि हमें किसी किस्म की भी कोई हदायत जारी नहीं की गई मरकज़ से कि हमें क्या करना है, लेकिन उनको कहा गया था कि आपने किसी सूरत में भी इनको नहीं निकलने देना। लेकिन यारक इंटरचेंज जो इस्लामाबाद हकला पर ख़त्म होता है या पेशावर से जो रास्ते निकलते हैं, कोहाट शकरदरा से जो रास्ते निकलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उन काफ़िलों को नहीं रोका जो विफाक के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए जा रहे थे, बल्कि उनको फुल प्रोटोकॉल भी दिया उन्होंने। सही। अब ये तो बात हो गई कि अली अमीन साहब जब यहाँ से रवाना हुए थे तो वो बेमाय प्रोटोकॉल थे, 112 की गाड़ियाँ भी उनके साथ थीं, पुलिस की 2 मोबाइल ख़ुद मैंने अपनी आंखों से देखी, सी पैक तक हम खुद भी गए। लेकिन रमज़ान साहब वो बात जो है अभी तक दरमियान में है कि वफाक जो खैबर पख्तूनख्वा पर अपनी खफगी का इजहार कर रहा है वो कोई अहम कदम उठाने जा रहा है, तो क्या वो अहम कदम आप हमें बताना पसंद करेंगे या नहीं, अभी उसको सीक्रेट रखना है, कल के प्रोग्राम में हम आप उसको सामने लाना चाहेंगे? नहीं, मैं बताता चलूँ कि आज कुछ पहले मैं आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर साहब का एक बयान सुनाता हूँ जो मेरी उनसे कल बात हुई है। तो उनका कहना था कि इस्लामाबाद को हमने उस तरह अब बंद नहीं किया जिस तरह सबका हुकूमतों में होता था। उनका कहना था कि हमने हर किसी को, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की हदायत थी कि आपने इनको जगह देनी है, इनको जलसा करने देना है, हमने इस किस्म का कुछ भी नहीं किया कि उनको रुकावट हो। सारे रास्ते खुले हुए थे, लेकिन लोग वहाँ पहुँच ही नहीं सके जहाँ उन्होंने ये धरना देना था या जलसा देना था। एक बाद में कोई पॉलिसी हुई, फिर इमरान खान साहब ने जो आज़ादी मार्च ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब आज भी मर्दान गए, जो आज़ादी मार्च में उनका एक कारकुन शहीद हुआ था जो जाँ भाग हो गया था। अच्छा, इमरान खान साहब पेशावर में क्यों हैं, सोचने की ये बात है, क्या मसला है। अच्छा, शेरी मज़ारी की बेटी के ऊपर जो FIR हुई थी वो भी उनके 1000 मुचलके के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी भी ज़मानत मंजूर कर ली है। ठीक है। हम इस चक्कर में नहीं जाएंगे कि इदारे क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है। बहरहाल हमें मुल्की सालमियत की ज़रूरत है, हमें कुछ ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए जिससे मुल्क का अमन सबुताज हो। और इस वक्त जो सबसे अहम बात यह हो रही है कि विफाक सोच रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी नाफिज कर दे। अच्छा, इसके लिए बातचीत भी हो रही है, ताहम अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जो को PTI का हिस्सा है वो सिर्फ इमरान खान साहब की बात सुन रही है। हत्ता कि इस वक्त मैं आपके नोटिस में ये दे दूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माली वसाइल ना होने के बराबर हैं। हम माशी बदहाली का शिकार हैं, हमारे पास फ़ंड्स की इतनी शदीद किल्लत है जिसकी इंतहा नहीं है, और उसके बावजूद भी हम विफाक से जंग कर रहे हैं। और ये तो फिर अपनी मौत मरने के आप मकाम है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का भी सुन रहे हैं कि उनको तब्दील किया जा रहा है, और उनके लिए 2 नाम सामने आए जा रहे हैं, और दोनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल से है। अच्छा। सुना ये जा रहा है। और एक CS का भी तब्दीली का सुना जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को भी तब्दील किया जा रहा है। अच्छा। और अभी हाल ही में जो 3 ऑफिसरान 22 में गए थे, ग्रेड 22 में, उसमें से एक उनका नाम आ रहा है कि उनको भी चीफ सेक्रेटरी लगा दिया जाएगा। जब हम ये बातें कर रहे होंगे 1 या 2 दिन के बाद ये बातें बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला सही साबित होंगी, क्योंकि जो नज़र आ रही है चीज़ें वो चीज़ें इस तरह ही नज़र आ रही है। विफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिल्कुल ताउन नहीं कर रही है, विफाक ने हुकूमत चलानी है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा विफाक की रीढ़ की हड्डी है। CPAC बड़ी तेज़ी से ज़ोर शोर से शुरू है, और CPAC के लिए जो प्रोजेक्ट थे, CPAC के जो ठेकेदार थे, दोबारा इन हो गए। और विफाक किसी सूरत में भी नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा माशी बदहाली का शिकार हो या कमज़ोर हो। इस हवाले से उनको यहाँ चलानी है हुकूमत, और ये हुकूमत इस तरीके से चल सकती है कि वो सोच रहे हैं कि यहाँ इमरजेंसी नाफिज कर दें, या गवर्नर राज लगा दें, या CS IGP को तब्दील कर दें। अगर इमरजेंसी नाफिज नहीं होती, CS और IGP का तकरीबन कन्फर्म है कि उनको तब्दील किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के साथ साथ वफाक की जानिब से इस चीज़ के ऊपर गुफ्त व शनीद का सिलसिला जारी है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो वफाक से तावन नहीं कर रही, तो इस पर खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी भी लग सकती है, सियासी बहरान पैदा हो जाएगा, और सारी एक ये जो सिस्टम चल रहा है इसमें एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आप समझ लें वो आ जाएगा। वफाक
को चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चाहिए कि वो वफाक से तामुन करे, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बात यहाँ पर एंड होती है कि जी इमरजेंसी लग सकती है, गवर्नर राज लग सकता है, IG खैबर पख्तूनख्वा भी तब्दील हो सकते हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब भी तब्दील हो सकते हैं। आज़ादी मार्च एकदम से मुलतवी कर दिया इमरान खान साहब ने। वजह जो थी वो रमज़ान साहब आपने ये बताई कि लोग नहीं निकले बाहर। हालांकि टिकटॉक के ऊपर हम जो वीडियोस देख रहे थे, फेसबुक के ऊपर जो देख रहे थे, उसमें काफ़ी तादाद में लोग हमें नज़र आ रहे थे, लेकिन उस तरह का प्रेशर जो है वो बिल्डअप नहीं हो सका गवर्नमेंट के ऊपर। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम किए गए, आंसू गैस फायर की गई, शेल फायर किए गए, तो इन इक़दाम को आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या ये ठीक थे या गलत थे? मतलब मुज़ाकराती अमल भी अपनाया जा सकता था, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा काशिफ भाई, ये बात है कि रिट कायम करने के लिए इस किस्म के इकदाम करने पड़ते हैं। आपने साबका हुकूमत में भी देखे होंगे, जब भी धरने हुए हैं, बल्कि कोई भी छोटा सा एहतजाज जो ना ख़त्म करने पर आता है तो रिट कायम करने के ऐसे इकदाम, जैसे लोड शेडिंग का हो जाता है, इकदाम करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एहतजाज करें वो ज़रूरी है, मुतालबात आप पेश करें, लेकिन उसमें एक मुज़ाकरात का भी एक हिस्सा रखें। ये नहीं कि आप कान और आंखें बंद करके कोई भी एहतजाज करें, कोई भी मुजाहरा करें, इस किस्म का नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हुकूमत की तरफ, क्योंकि रिट है हुकूमत ने तो वो तो कायम करनी है, इस हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ता है। काशिफ भाई एक बात मैं और भी करूँगा, जब आप ये, मैं जंगलात जो आग लग गई थी वो आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है, लेकिन हमें बदकिस्मती हमारी है, जो मैं बड़े अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने हमारे साथ बिल्कुल तावन नहीं किया। हत्ता कि बलूचिस्तान जितना बड़ा सूबा है वो कई मुल्कों के बराबर है, वहाँ की आबादी कई मुल्कों के बराबर है, लेकिन उस हुकूमत ने बिल्कुल तावन नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही सब कुछ करती रही है। मैं आपके नॉलेज में ये बात भी डाल दूँ, और जो हमें लोग देख रहे हैं, जो हमारे साबका कमिश्नर थे आमिर लतीफ़ साहब, जब सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट चले गए हैं, उन्होंने डेली यहाँ से 50 बंदे जो मुतासरीन थे उनका खाना अपने ज़ाती फ़ंड से भेजना शुरू कर दिया था, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत उनको खाना नहीं भेज रही थी। तकरीबन 11,000 फुट बुलंदी शरानी से एक रास्ता वो बना रहे हैं, जिसमें हमारे 1122 डेरा के, टांक के, लकी मरवत के और दीगर अजला के शामिल थे। वो रास्ता बनता फिर मुतासरा इलाकों तक चले जाते। जो नीचे लोग आ रहे थे, ज़िला शरानी में बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 50 के करीब अफराद थे। जब 1122 का खाना जाता था, उन 50 मुतासरा अफराद का भी खाना जाता था। ये तो फिर ईरान का एक जहाज़ आया, जिसके बाद ये काम ख़त्म हो गया। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत के ऊपर सद अफसोस है कि बेपनाह वसाइल होने के बावजूद भी उनके कानों पर जूं तक ना धरी, और उन्होंने इस मसले को इस तरह सीरियस नहीं लिया जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लिया था या विफाक ने लिया था। बलूचिस्तान हुकूमत ख़ुद भी अभी सियासी बहरान का शिकार होने वाली है। तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, और अब तक क्या सिचुएशन है, इस हवाले से अलग से एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। लेकिन डेरा इस्माइल ख़ान में दराजिंदा के इलाकों में के जंगलात में जो आग लगी हुई थी, अब उस पर काबू पा लिया गया है। मुस्तकबिल में क्या होता है, 6 दिन बाद इमरान खान साहब ने फिर एक डेडलाइन दे दी है कि जी इन 6 दिनों में आप इलेक्शन करवाएं, अदरवाइज़ मैं फिर आवाम को लेकर निकलूँगा। तो आवाम का जो पहला जोश व खरोश था, क्या दूसरी मरतबा भी आवाम उसी जोश व खरोश से निकलेंगे? ये इस चीज़ का अंदाज़ा जो है हमें आने वाले दिनों में हो जाएगा, 4 दिन के बाद। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या होता है, इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, आइंदा कुछ दिनों के अंदर ये सिचुएशन मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में कुछ नए और अहम टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।